छठा अध्याय। यीशु कफरनहूम नगर में था, जो गलील सागर के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। वहां उसने आराधनालय के सरदार याईर की पुत्री को मृत्यु से पुनर्जीवित किया था। अब वह कफरनहूम छोड़कर अपने शिष्यों के साथ अपने नगर नासरत जा रहा था। कफरनहूम और नासरत के मध्य की दूरी लगभग 30-35 मील थी। और पहले पद में इस प्रकार लिखा है, वहां से निकलकर वहां का अर्थ है कफरनहूम, गलील सागर अपने देश में अपने जन्म स्थान अर्थात नासरत आया। और आगे लिखा है, और उसके चेले उसके पीछे हो लिए। सब्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा, और बहुत लोग उसकी बातें सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहां से आ गई, और ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है, और कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। वहां के श्रोता आश्चर्यचकित हो गए। यूनानी भाषा में प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ है ठोकर खाना। उनके लड़खड़ाने का कारण था कि वो इसे जानते थे कि वो मरियम का पुत्र था और व्यवसाय से बढ़ई था। तीसरी आयत में लिखा है, क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र था। मरियम का पुत्र, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यूसुफ की मृत्यु समय से पूर्व हो चुकी थी, और ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण यीशु को अपने परिवार के देखभाल का उत्तरदायित्व संभालना पड़ा होगा। इसलिए यह अति संभव है कि यीशु 30 वर्ष की आयु तक घर पर रहकर अपनी माता और अपने भाई बहनों की देखरेख करता रहा, क्योंकि वही सबसे बड़ा पुत्र था। यूनानी भाषा में बढ़ई शब्द का अर्थ है शिल्पकार, अर्थात काष्ठ कला में हाथ के सब काम करने वाला, चाहे वह छोटे से छोटा हो या विशाल काम हो। अर्थात वह एक ऐसा दक्ष कारीगर था जो हाथों से कुछ भी बना सकता था। आगे लिखा है, क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब और योसेस और यहूदा और शमौन का भाई है, और क्या उसकी बहनें यहां हमारे बीच में नहीं रहती। इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। ठोकर खाई का यूनानी शब्द है स्कैंडलोन। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि वो ठोकर का पत्थर बन गया। उन्होंने ठोकर खाई क्योंकि वे इसे बचपन से जानते थे। चौथी आयत में आगे लिखा है, यीशु ने उनसे कहा कि भविष्यद्वक्ता अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़कर और कहीं भी निरादर नहीं होता। इस पद का आशय ये हुआ कि अपने रिश्तेदारों ने भी उसको सम्मान नहीं दिया, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि उससे सम्मान प्राप्त नहीं था। वह चारों ओर के गांवों में उपदेश करता रहा। अपने जन समूहों में उसे सम्मानित न किया गया, क्योंकि वे उसे बचपन से जानते थे। उन्होंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। 5वीं आयत में आगे लिखा है, और वह वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया और चारों ओर के गांवों में उपदेश करता फिरा। नासरत वासियों के अविश्वास के कारण वह नासरत में आश्चर्य कर्म नहीं कर पाया। वे अपने अविश्वास के कारण उसके पास आने के लिए तैयार ही नहीं थे। यदि वे आते तो निश्चय ही आशीष पाते, परंतु वे जो उसके पास आए उन्हें चंगाई प्राप्त हुई, और वह वहां आसपास के गांवों में शिक्षा देता रहा। 7वीं आयत से आगे लिखा है, और वह 12 को अपने पास बुलाकर उन्हें 2-2 करके भेजने लगा, और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया, और उसने उन्हें आज्ञा दी कि मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ न लो, न तो रोटी, न झोली, न बटुए में पैसे, परंतु जूतियां पहनो और 2 कुर्ते न पहनो। और उसने उनसे कहा, तुम जहां कहीं किसी के घर में उतरो, तो जब तक वहां से विदा न हो तब तक उसी में ठहरे रहो। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण न करें और तुम्हारी न सुने, वहां से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यीशु मनुष्यों को दिए जाने वाले दंड की अलग अलग मात्राओं का उल्लेख करता है। कुछ लोगों का मानना है कि दंड सब पापियों के लिए एक बार होता है, परंतु यीशु ने कहा, यदि एक मनुष्य परमेश्वर की इच्छा को जानता है और उसके अनुरूप कार्य नहीं करता और अधर्मी जीवन व्यतीत करता है, तो इससे अनेक कोड़ों की मार पड़ेगी। उस व्यक्ति को अनेक कोड़े खाने होंगे, जिसको अधिक दिया गया है और उससे अधिक अपेक्षा की जाएगी, और जिसको कम दिया गया है उससे कम की अपेक्षा की जाएगी। इसलिए वह कहता है कि न्याय के दिन सदोम और अमोरा को अधिक सहन किया जाएगा। पूर्वोक्त अध्यायों में उसने कहा था कि सदोम के वासी इस पीढ़ी के साथ फिर जी उठेंगे, यहाँ तक कि निनवे नगर के वासी भी, जिन्होंने योना की चेतावनी सुनकर पश्चाताप नहीं किया था। ध्यान दीजिए कि योना से भी महान नबी यहाँ उपस्थित है।
कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर के दंड के अलग अलग परिणाम होंगे। सत्य तो यह है कि हम नहीं जानते कि अंतिम समय में परमेश्वर का व्यवहार पापियों के प्रति कैसा होगा। धर्मशास्त्र हमें इतनी जानकारी नहीं देता कि हम दंड का निर्धारण करेंगे या नहीं। सब कुछ परमेश्वर के हाथों में होता है। मैं नहीं जानता कि परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ क्या करेगा जिसे यीशु को जानने का या यीशु के बारे में सुनने का अवसर ही प्राप्त न हुआ हो। इस विषय पर बाइबल का स्पष्ट कथन नहीं है, परंतु मैं ये जानता हूं कि आपकी अपेक्षा उसको अधिक रियायत दी जाएगी, क्योंकि आप जो सुसमाचार को सुन चुके हैं उसका परित्याग करते हैं। इसलिए उसके विषय में चिंता करना छोड़कर अपनी चिंता कीजिए। आप जो जान चुके हैं उसके आप उत्तरदायी हैं। वह जो पिता की इच्छा को जानता है और उसके अनुरूप नहीं चलता, यही वह व्यक्ति है जो बड़ी समस्या में पड़ जाएगा। इस प्रकार परमेश्वर प्रतिफल में क्या दंड देगा और किस परिणाम में देगा, यह उसने अपनी इच्छा के अधीन आरक्षित रखा है। मैं इससे अति प्रसन्न हूं। मैं इस भयावह उत्तरदायित्व को नहीं उठा सकता जिसमें मुझे मनुष्यों के लिए दंड का निर्धारण करना हो। आप मेरे कहने का अर्थ समझ रहे हैं ना, कि किसी मनुष्यों के लिए निर्णय लेना कि वह अपराधी है या निरपराध, और यह भी कि यदि वह अपराधी है तो किस सीमा तक। यह ऐसा कार्य है कि जिसे मैं कभी नहीं करना चाहूंगा, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मुझे करना भी नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि दंड के भिन्न भिन्न परिणाम होंगे, और उनके लिए जिन्होंने शिष्यों के शुभ संदेश का परित्याग किया है, सदोम और अमोरा से अधिक दंड निर्धारित किया जाएगा। उस दिन उस स्त्री का रोग जाता रहा, और यीशु ने पूछा कि उसको किसने छुआ है। यह वह स्पर्श बिंदु था जिसके द्वारा उसके विश्वास का प्रवाह हुआ। वह निष्क्रिय नहीं बना रहा, वह सक्रिय हो प्रवाहित हो गया। वहां यह अवस्था नहीं थी कि मैं जानता हूं कि परमेश्वर यह कर सकता है। तेल मलने का भी ठीक यही अर्थ है। तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है, इसलिए हम कलीसिया तेल के अभिषेक का प्रयोग करते हैं। यदि आपको प्रचारकों द्वारा तेल मलकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है तो आप भी आराधनालय में आ सकते हैं, क्योंकि प्रभु विश्वास योग्य है। परमेश्वर के स्पर्श प्रार्थनाओं के द्वारा अनेक रोग निवारण और चमत्कार हुए हैं। हम इन प्रार्थनाओं के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को महिमान्वित नहीं करना चाहते। हमारे विचारों में एक से अधिक प्राचीनों की उपस्थिति का एकमात्र यही कारण है कि किसी व्यक्ति विशेष को महिमान्वित न किया जाए। महिमा के लिए एकमात्र प्रभु ही है। इस प्रकार किसी व्यक्ति द्वारा अमुक भाई के ऊपर हाथ रखे जाएं तो यह जान लेना आवश्यक है कि वह वास्तव में यह परमेश्वर है जो आपके ऊपर हाथ रखता है, और वह तो इतना भला है कि वह अपने काम में हमें साधन बनने का सौभाग्य प्रदान करता है कि हमारे माध्यम से वह अपना कार्य करे। यीशु के शिष्य जगह जगह जाकर तेल से अभिषेक कर रहे थे। यह सुसमाचार में प्रथम और एकमात्र संदर्भ है, और दूसरा संदर्भ जो मेरी स्मृति में है वह याकूब उसके 5वें अध्याय में है। इस प्रकार अनेक रोगी रोग मुक्त किए गए। 14वीं आयत में लिखा है, और हेरोदेस राजा ने चर्चा सुनी क्योंकि उसका नाम फैल गया था, और उसने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरे हुए में से जी उठा है, इसलिए उससे ये सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। और औरों ने कहा ये एलिया है, परंतु औरों ने कहा भविष्यद् वक्ताओं में से किसी एक के समान है। हेरोदेस ने सुनकर कहा, जिस यूहन्ना का सिर मैंने कटवाया था वही जी उठा है। यहां हम हेरोदेस का वर्णन पाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि हेरोदेस अनाचार पूर्ण परिवारों में से एक था। ये इतना अधिक अस्त व्यस्त परिवार था कि यदि मैं आपको उसके परिवार की स्थिति समझाने का प्रयास करूं तो मैं स्वयं ही अस्त व्यस्त हो जाऊंगा। यह हेरोदेस महान का पुत्र एंतिपास था। हेरोदेस महान यीशु के जन्म के समय राजा था। उसी के पास पूर्व से 3 ज्योतिषियों ने आकर यीशु के विषय में जानकारी पूछी थी। हेरोदेस ने ही 2 वर्षों के नीचे की आयु के समस्त बालकों को मरवा दिया था। वह एक क्रूर राजा था जिसे हमेशा एक ही भय रहता था कि कोई उसकी हत्या करके उसका सिंहासन न ले ले। इस स्वभाव का कारण यह भी था कि वह नाटा आदमी था। उसका कद लगभग 4 फुट 9 इंच था। नाटा व्यक्ति होने के कारण उसकी महत्वाकांक्षाएं महान थी। उसने जो भी निर्माण कार्य किया था उसमें विशाल पत्थरों का प्रयोग किया था। यरूशलेम की पश्चिमी दीवार इस व्यक्ति के निर्माण की साक्षी है, और मंदिर पर्वत पर बना मंदिर का पुश्ता बैतलहम के पास हेरोदिया का महल तथा मृत सागर के पास मसादा तथा अनेक स्मारक हेरोदेस ने बनवाए थे।
अपने क्रूर स्वभाव के कारण उसने अपनी पहली पत्नी डोरिस और अपने एकमात्र पुत्र का वध करा दिया था। तदोपरांत उसने एक और विवाह किया। इस पत्नी से उसको 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें से एक पुत्र की बेटी थी हेरोदियास। हेरोदेस के मन में इनके प्रति भी शंका उत्पन्न हुई कि वे उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं और उनका भी वध करवा दिया गया। उसकी मृत्यु के पश्चात वह उसके न होने का खेद मनाने लगा और विलाप करने लगा। उसने उसकी याद में एक मीनार बनवाई। इस समय हेरोदेस के विषय एक कहावत प्रचलित थी कि हेरोदेस के पुत्र होने की अपेक्षा उसके सुअर होना अधिक सुरक्षित है, क्योंकि उसने अपनी दोनों पत्नियों और उसके संतानों को घात कर दिया था। इसके पश्चात वह कुछ शांत हो गया। उसने अब एक तीसरी स्त्री से विवाह किया जिसका नाम था मिरियम। इससे इसे पुत्र प्राप्ति हुई जिसका नाम हेरोदेस फिलिपुस था, जो रोम में जाकर एक धनी व्यापारी बना। हेरोदेस फिलिपुस ने अपनी भतीजी हेरोदिया से विवाह किया, जो उसके पिता की दूसरी पत्नी की दोहती थी। अब हेरोदेस ने एक और स्त्री से विवाह किया जिससे उसे पुत्र प्राप्त हुए। उनमें से एक का नाम हेरोदेस एंतिपास था, जिसका यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। वह अपने पिता के राज्य के एक भाग गलील क्षेत्र का राजा था। हेरोदेस एंतिपास जब रोम गया तो वहां उसने अपने सौतेले भाई हेरोदेस फिलिपुस से और उसकी पत्नी से भेंट की। उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम उन्होंने सलोमी रखा था। हेरोदेस एंतिपास यहाँ हेरोदियास से प्रेम करने लगा और उसे प्रलोभित किया कि वह अपने पति को छोड़कर उसके साथ विवाह कर ले और गलील आकर राज्य करे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसे खरी खरी सुनाता था। उसने हेरोदेस के इस अवैध कार्य का विरोध किया जो हमें पढ़ने को मिलता है, क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण, जिससे उसने ब्याह किया था, लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वाकर बंदी गृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था कि अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं। हेरोदेस यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों का कहना नहीं सुनना चाहता था, परंतु उसके आदेश सुनना उसे अच्छे लगते थे। वह यूहन्ना द्वारा मंत्र मुक्त किया जा चुका था, परंतु हेरोदियास के मन में उसके प्रति बैर था। वह एक लालची स्त्री थी जो हमेशा कोई न कोई योजना बनाती रहती थी। उसने अंत में हेरोदेस को बातों में जीत लिया कि वे रोम जाएं। वे दोनों रोम गए कि रोम के सम्राट से राजा की उपाधि की याचना करें। सम्राट ने उसे राजा की उपाधि देने की अपेक्षा गाल क्षेत्र से निष्कासित कर दिया और इस प्रकार उसके इतिहास का अंत हुआ। हेरोदियास यूहन्ना से अत्यधिक अप्रसन्न थी, क्योंकि उसने कहा था कि उसे अपने भाई की पत्नी रखना न्यायोचित नहीं था। 19वीं आयत में लिखा है, इसलिए हेरोदियास उससे बैर रखती थी और ये चाहती थी कि उसे मरवा डाले, परंतु न हो सका। वह तो इतना अधिक कुपित थी कि उसने अपने क्रोध में उसे घात करने की सोची। यूहन्ना उसे खरी खोटी सुनाता था और उनका झगड़ा बढ़ता जाता था। यदि उसका वश चलता तो वो उसे जान से मरवा देती। वह उससे अत्यधिक क्रोधित थी। आगे लिखा है, इसलिए हेरोदियास उससे बैर रखती थी और ये चाहती थी कि उसे मरवा डाले, परंतु न हो सका, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उसे बचाए रखता था और उसकी सुनकर बहुत घबराता था, पर आनंद से सुनता था। वह यूहन्ना के उपदेश को सुनना पसंद करता था। यह विचित्र अवस्था होती है जब कोई मनुष्य आपके उपदेशों को सुनने की अभिलाषा रखे, परंतु उसका अनुसरण न करे। और ठीक अवसर पर जब हेरोदेस ने अपने जन्मदिन में अपने प्रधानों और सेनापतियों और गलील के बड़े लोगों के लिए जेवनार की और उसी हेरोदियास की बेटी भीतर आई और नाचकर हेरोदेस और उसके साथ बैठने वालों को प्रसन्न किया, तब राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा। उस युग में एकल नृत्य अत्यधिक थे और केवल मणिकाएं ही ऐसा प्रदर्शन करती थी। ऐसे नृत्यों का प्रमुख उद्देश्य होता था कामोवेश को उत्तेजित करना। हेरोदियास द्वारा अपनी पुत्री को ऐसे नृत्य की अनुमति देने का अर्थ यह हुआ कि वे चरित्रहीन स्त्रियां थी। हेरोदिया जो अपने पुत्री को अन्य पुरुषों के समक्ष कामातुर नृत्य करने देती थी, कल्पना कीजिए कि उसका नैतिक स्तर क्या रहा होगा। इस नृत्य से उत्तेजित हो हेरोदेस ने पूछा और उसने शपथ खाई कि मैं अपने आधे राज्य तक जो कुछ तू मुझसे मांगेगी मैं तुझे दूंगा। नृत्य प्रदर्शन वास्तव में उत्कृष्ट ही रहा होगा। 24वीं आयत में आगे लिखा है, उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा कि मैं क्या मांगू। वह बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। तब तुरंत राजा के पास भीतर आई और उससे विनती की कि मैं चाहती हूं कि तू अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर एक थाल में मुझे मंगवा दे। तब राजा बहुत उदास हुआ,
परंतु अपने शपथ के कारण और साथ बैठने वालों के कारण उसे टालना न चाहा। अब हेरोदेस घिर चुका था और विशेष करके अतिथियों के समक्ष वचन दिए जाने के कारण वह इनकार न कर पाया। उसका अहंकार सामने आ गया था और उसने हत्या जैसा क्रूर कार्य कर डाला, पाप पर पाप किया और परिस्थितियों को और भी जटिल बना दिया। और राजा ने तुरंत एक सिपाही को आज्ञा देकर भेजा कि उसका सिर काट दिया जाए। उसने जेल खाने में जाकर उसका सिर काटा और एक थाल में रखकर लाया और लड़की को दिया, और लड़की ने अपनी मां को दिया। यह सुनकर उसके चेले आए और उसकी लोथ को उठाकर कब्र में रखा। अब हेरोदेस का विवेक दोषी हो गया था, जो दीर्घकालीन रहा। इसलिए जब उसने उत्तराकाल में यीशु की ख्याति और उसके चमत्कारों के बारे में सुना कि वहां एक व्यक्ति है जो नाना प्रकार के चमत्कार करता है, तो उसने कहा, वो निश्चय ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, और वह जीवित हो गया है। यह उसके कुकर्म का अनवरत बोध था। वह यूहन्ना को अपने मन मस्तिष्क से निकाल नहीं पा रहा था। वह यह सोचकर कि यूहन्ना पुनः जीवित हो गया है, उसके मन को शांति मिली, क्योंकि यूहन्ना की हत्या करने के कारण उसका विवेक उसे कसोट रहा था। अब हम पुनः इस खुले स्थान में आ जाते हैं जहां से यीशु ने अपने शिष्यों को सेवा कार्य के लिए भेजा था। अब वे लौट कर आते हैं। 30वीं आयत में लिखा है, प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था, सब कुछ उसको बता दिया। वे यीशु को अपने कार्यों का विवरण सुना रहे थे। अद्भुत सभाएं, मन परिवर्तन, रोगों से चंगाई, सामर्थ्य और उसके नाम में जाकर उसके सुसमाचार के प्रचार की महिमा का अनुभव। उनके विवरण को सुनने के पश्चात 31वीं आयत में यीशु ने कहा, तुम आप अलग किसी जंगली स्थान में आकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। आज हमारे पास खाने की मेज के पास से निकलते हुए कुछ भी उठाकर खा लेने के लिए समय होता है, परंतु उस युग में भोजन करना एक औपचारिक शिष्टाचार होता था। वे बैठ जाते थे और बड़े ही तौर तरीके से भोजन करते थे। उनके पास ये सब रीतियां निभाने का समय नहीं था। उन पर जन समूह का बोझ बहुत अधिक था। यीशु ने उनके बोझ और थकान को देखकर कहा कि वे झील के पार चलें, जिससे कि उस निर्जन स्थान में उन्हें विश्राम करने का अच्छा अवसर प्राप्त हो। शिष्यों के लिए बहुत बड़ी बात थी। 32वीं आयत में आगे लिखा है, इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह पर चले गए, और बहुतों ने उसे जाते देख कर पहचान लिया, और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। कफरनहूम गलील सागर के उत्तरी तट पर बसा है। यहाँ झील का विस्तार केवल 6 मील है। आप वहां से गलील सागर के दूसरी ओर देख सकते हैं। इसलिए जन समूह उनकी नाव को देख पा रहा था कि वह किस ओर जा रही है। वे इस द्वीप के ऊपरी छोर से होकर अर्थात बैतसैदा, कोरेसान आदि से होते हुए वहां यीशु से पहले पहुंच गए, और इस प्रकार यीशु वहां आकर नाव से उतरा तो स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त वहां 5,000 पुरुष थे जो यीशु को नौका के लंगर डालने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं भली भांति कल्पना कर सकता हूं कि उस समय यीशु के शिष्य जनसमूह के इस निष्ठुर व्यवहार से कैसे खिन्न हुए होंगे। तुम क्या नहीं जानते या समझ में आता नहीं कि हमें विश्राम की भी आवश्यकता है? हमें विश्राम करना है, इसलिए हम तुमसे अलग हुए। जब आप थके होते हैं तो गुस्सा होना स्वाभाविक हो जाता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि शिष्य इस जन समूह से गुस्सा थे। आगे लिखा है, उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। उनके व्यवहार ने यीशु को कुछ करने की अपेक्षा उसकी भावनाओं को स्पर्श किया। ओह, ये परमेश्वर के जन परमेश्वर के लिए कैसे भूखे और प्यासे हैं, उसके व्यक्तिगत अनुभव के लिए। और यीशु को उन पर तरस आ गया, क्योंकि उसने उन्हें सर्वथा एक भिन्न प्रकाश में देखा था। जबकि शिष्य उन्हें एक बला समझ रहे थे, यीशु ने उन्हें एक नन्ही भेड़ के समान देखा जिनका कोई रखवाला नहीं। वे नहीं जानते थे कि वे कहां जा रहे थे। वे भटके हुए थे। उनकी सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं था। 34वीं आयत में आगे लिखा है, उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। क्योंकि उसका मन एक चरवाहे का था, इसलिए उसे उन पर तरस आ गया। आगे लिखा है, उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वो उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा।
जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है और दिन ढल गया है, उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। उसने उन्हें उत्तर दिया कि तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली भी। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पांति पांति से बैठा दो। वे 100 और 50 करके पांति पांति में बैठ गए। और उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसें। और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी और सब खाकर तृप्त हो गए। खाकर तृप्त हो गए के यूनानी शब्द का शाब्दिक अनुवाद है ठूस ठूस कर खाना। उन्होंने इतना खाया कि वे और न खा पाए। और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई और कुछ मछलियों से भी। जिन्होंने रोटियां खाई वे 5,000 पुरुष थे। यह उन 2 लिखित घटनाओं में से एक है जब यीशु ने जनसमूह को कुछ रोटियों से भोजन कराया। यहाँ लगभग 10 से 15,000 जनों ने 5 रोटी और 2 मछलियों से भोजन किया और तृप्त हुए। यहाँ रोचक बात तो यह है कि सबके तृप्त हो जाने के पश्चात बचे हुए रोटी के टुकड़ों से 12 टोकरा भर गए थे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले उस पार बेतसैदा को चले जाएं, जब तक कि वे लोगों को विदा करे, और उन्हें विदा करके पहाड़ पर प्रार्थना को गया। आज एक व्यस्त दिन है। विश्राम के लिए बच निकलने का आप प्रयास करते हैं और जब किनारे पर पहुंचते हैं तो वहां 10,000 व्यक्ति आपकी प्रतीक्षा में हैं और इस प्रकार आप देर शाम तक उनकी सेवा में समर्पित हो जाते हैं और तब एक चमत्कार करते हैं। अब आपको वास्तव में विश्राम की आवश्यकता है। उसने अपने शिष्यों से कहा कि नाव में चढ़कर झील के दूसरी ओर पहुंचो। वह जन समूह को विदा करके आता है। वहां पहुंचने के लिए उन्हें बेतसैदा से होकर जाना था। सत्य तो यह था कि उसे विश्राम की आवश्यकता थी, परंतु उसने विश्राम कैसे पाया? वह एक पर्वत पर प्रार्थना करने चला गया। उसकी शक्ति सदैव प्रार्थना से ही आती थी। प्रार्थना उसके लिए विश्राम और शक्ति वर्धन का माध्यम होता था। काश हम भी प्रार्थना की सामर्थ्य को अंतर्ग्रहण करें। प्रार्थना के लिए सबसे महान प्रोत्साहन या हमारे जीवन में प्रार्थना की आवश्यकता का महानतम प्रदर्शन। यीशु को भी प्रार्थना की आवश्यकता होती थी। अब यदि यीशु प्रार्थना को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग स्वीकार करता था, तो हमारे लिए प्रार्थना कितनी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। यदि वह जानता था कि वह प्रार्थना के अभाव में आगे बढ़ सकता है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप प्रार्थना रहित जीवन में उन्नति कर पाएंगे? इसमें संदेह नहीं कि प्रार्थना मसीह की देह का सबसे कम ध्यान दिया जाने वाला कार्य है। यह एक गंभीर बात है जिसके विषय में आपको विचार करना है। यह मेरा विश्वास है कि संसार कहीं अधिक अच्छा होगा यदि प्रार्थनाशील व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाए। यदि हम अधिक प्रार्थना करेंगे तो हमारे जीवन अधिकाधिक उन्नत होते जाएंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करे। आज हमारे लिए उसकी महान सामर्थ उपलब्ध है और हम उससे लाभ उठाना चाहते हैं। और जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। और जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं, जैसा मैं कह चुका हूं कि गलील सागर पर उस स्थान पर बहुत अधिक चौड़ा नहीं था। यह अति संभव है कि वह पूर्णमासी की रात थी। यदि ऐसा वातावरण था तो आप गलील सागर की दूसरी ओर और गलील सागर पर सब कुछ देख सकते थे। वहां पूर्ण चंद्र इतना अधिक प्रकाशमान होता है कि आप सुनकर विश्वास नहीं करेंगे। वहां सब कुछ देखने में आप सक्षम होते हैं, क्योंकि चांद पानी पर प्रकाश का परावर्तन करता है। क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए इनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु वे नाव खे रहे थे। मुझे ये बात अच्छी लगी। वे ऐसी कठिन परिस्थिति में इसलिए थे कि वे यीशु की आज्ञा का पालन कर रहे थे। आप में से वे जो ये समझते हैं कि प्रभु की इच्छा का अनुसरण करना कांटों की सेज पर चलना है, तो आपके सामने और भी कुछ आने वाला है। यीशु ने उन्हें आज्ञा दी कि वे झील की दूसरी ओर जाएं। वह उस मार्ग में हवा उनके विरुद्ध थी, उसको जानता था। वे तो पहले से ही थके हुए थे और यीशु ने उन्हें इस काम में और फंसा दिया। परंतु मुझे उनकी दृढ़ संकल्प आज्ञाकारिता बहुत अच्छी लगती है। उनके लिए नाव को लौटा लाना बहुत आसान था, क्योंकि वे हवा के अनुकूल होते।
बेतसैदा की बत्तियां दाहिने ओर थी और आप लौट रहे होते तो वे बाईं ओर होती, परंतु आप तो नाव चलाते जा रहे हैं और 1 घंटे से वे बत्तियां वहीं की वहीं हैं। नहीं नहीं, यीशु ने कहा, दूसरी ओर जाओ। उनकी यह स्थिति ऐसी हो गई थी क्योंकि वे प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे थे। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और प्रभु वहां बैठकर उन्हें परिश्रम से नाव चलाते देख रहा था क्योंकि हवा उनके प्रतिकूल थी। 48वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। मेरे कहने का अर्थ यह है कि उसने उन्हें कुछ समय परिश्रम करने दिया क्योंकि रात्रि का चौथा पहर था। प्रातः 3 बजे आरंभ होता था और 6 बजे तक रहता था। कहने का अर्थ यह है कि वे वास्तव में परेशान हो रहे थे और यीशु बैठा बैठा देख रहा था। वे सोच रहे थे कि प्रभु, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। किसी ने मुझसे पूछा कि क्या यीशु कभी हंसता था? मेरे विचार में यीशु में एक महान हास्य विनोद की योग्यता थी। वे बेचारे परिश्रम कर रहे हैं, नाव चला रहे हैं और वो पानी पर चलता हुआ आता है और उनके पास से इस प्रकार निकलता है कि जैसे कि उन्होंने देखा ही ना हो। परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। तब वे उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे क्योंकि वे उन रोटियों के विषय में न समझे थे, परंतु उनके मन कठोर हो गए थे। उन्होंने देखा परंतु समझ नहीं पाए और वे पार उतरकर गन्नेसरेत में पहुंचे और नाव घाट पर लगाई। वे कफरनहूम नहीं गए परंतु उसके थोड़े दक्षिण में एक क्षेत्र में गए जो गन्नेसरेत कहलाता था। मरियम मगदलिनी आई थी, उसके निकट वही गांव था। वे जिन्होंने इज़राइल का भ्रमण किया है उन्हें इन सब दृश्यों को समझने में आसानी होगी। और 53वीं आयत से आगे लिखा है, और वे पार ऊपर गन्नेसरेत में पहुंचे और नाव घाट पर लगाई। और जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को खाटों पर डालकर जहां जहां समाचार पाया कि वह है वहां वहां लिए फिरे। और जहां कहीं वह गांवों, नगरों या बस्तियों में जाता था तो लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। वही स्त्री जिसने प्रभु को सर्वप्रथम छुआ था, उसने वह क्षेत्र अनावृत कर दिया था जिसमें होकर अनेक मनुष्य उस स्थान तक पहुंच सकते थे। वहां वे उसको स्पर्श करके अपने विश्वास को प्रवाहित कर सकते थे। जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे।